नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और जो इसके पूर्व में धोबड़ी से संबंधित जो न्यूज़ को हमने चलाया है, उस न्यूज़ में हमने लास्ट में कहा था कि हम इसकी हकीकत की पड़ताल के लिए स्पॉट पर पहुंचेंगे। और अभी मैं स्पॉट पर हूं, जिस जगह का नाम है धोबड़ी। ये जो है ये घोसी थाना में पड़ता है और मोदनगंज ब्लॉक है जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। जिनके संबंध में ये एलिगेशन लगाया जा रहा था कि शविंदर चंद्र बंसी जो जिला परिषद के सदस्य के रूप में इनकी पत्नी प्रतिमा कुमारी थे, जो बताया गया कि पैसा मांगा गया था, दिया जा रहा था और नहीं लिए पैसा और वोट नहीं दिए, इसकी वजह से मेरे साथ में मारपीट किया गया था। उसकी सच्चाई को हम जानने के लिए ये जो कैंडिडेट हैं शविंदर जी हैं, हम उनसे ये जानते हैं कि हकीकत इसमें क्या है, सच्चाई इसमें क्या है। तो शविंदर जी, सबसे पहले तो कि आप जिला परिषद के सदस्य के रूप में भी रहे, इसलिए सबसे पहले तो ये चुनाव का हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं और शुभकामना भी देते हैं कि अभी तो काउंटिंग न हुआ है भाई, काउंटिंग में आपकी विजयी हो। धन्यवाद। सबसे पहले हमको ये बात आप बताइए कि ये जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, यह क्या है कि कहा जा रहा है कि आपने उन दलितों को पैसा देने का कोशिश किया है और पैसा वो नहीं लिया है, आप वोट नहीं दिया है, इसलिए वो आपने उन लोगों के साथ में मारपीट किया है। ये गलत अक्षलेम है सर, ये तो सरासर गलत है। और लोग से पूछ लिया जाए, चाहे मेरा गांव के और लोग महादलित लोग हैं, सबसे पूछ लिया जाए, अगर किसी तरह का हमसे अगर कोई गलत हुआ है महादलित को, तो हम उसका जो आप कहिएगा वो मानने के लिए तैयार हैं। हमने जो ये अक्षलेम लगाए हैं पैसा वाला, तो हम बड़का रुपया वाला ना है सर कि हम रुपया से वोट लेंगे। जनता के पास हमको मान सम्मान है, जनता हमको मन से वोट दिए हैं, हमने कहीं किसी को पैसा नहीं दिए हैं। ये तो एक हम पर साक्षी रचा जा रहा है, हमने चुनाव निकाल रहे हैं तो लोग साक्षी रच के हम पर अजलेम लगा के चाहते हैं कि इनको केस में किसी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। जनता इस बात की ताक में है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस बात के ताक में है कि आखिर घटना का मूल वजह क्या है। क्योंकि विपक्षी एक पक्ष जो है अपने पक्ष को रख चुके हैं, उन्होंने ये बताया कि मेरे साथ में ऐसा किया। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि पीड़ित पक्ष जो होता है या कोई भी पक्ष होता है वो अपने तरीके से बात को रखता है, तो इसलिए मेरा कर्तव्य होता है कि दोनों पक्ष से इस बात को जाने कि घटना का मूल वजह क्या है। तो आप बताइए घटना का कारण क्या है। घटना का कारण ये है सर कि पहल का घटना साल भर पहले हमारे गांव का एक ही लड़की जो कानू जाति का था, उसका अथी करके बेटी को लेके चल गए और ओकर बाद वो आज तक रखे हुए हैं। और दूसर का घटना हुआ लक्ष्मी साव, एक कानू जाति का है, उनका बेटी के साथ घटना किए। ओकर बाद 3 महीना पहले तो हम लोग उसको समझा बुझा के केस मुकदमा नहीं होने दिए। हम लोग सोचे कि चलिए एक जगह के रहने वाला हैं। और तीसर का मेरा पत्नी और मेरा भब्बू जा रही थी दिया बारने के लिए, तो वो लोग पी के। 1 मिनट आपको रोकना इसलिए चाहेंगे कि आपने जो 2 घटना बताया जो लड़की से संबंधित था, तो ये जो कल की रात की जो घटना है उससे इसका संबंध है या नहीं है? उससे संबंध है ना, उससे भी इसका संबंध है, उसके लिए भी ये लड़ाई हुआ है ना, उससे लड़ाई का वजह वो भी है, उसके लिए भी है सर वजह। अच्छा, कारण वो भी है, कारण वो भी है, मन उसका बढ़ा हुआ है। कारण वो भी है कि जनता जब 2 बार जब वो अटैक किया और जनता उसको प्रति किसी तरह के कोई अथी नहीं किया, तो मन तो बढ़ा हुआ था। तो मन बढ़ा हुआ था तो देखा कि तेसर का अटैक के तो सब बार बार इज्जतदार आदमी इज्जत अपना ढूंढता है, किसी के साथ लड़ाई करना नहीं चाहता है। तो इन लोग जब पीरी प्लान बना के और बाद मेरा दुआरी पर चढ़ के और बाद रोड़ाबाजी करने लगे, और जब हमने बीच बचाव करने गए तो हमरा भी हाथ में चोट लगा हुआ है। और बाद इन लोग अपना जहानाबाद STF थाना में गए। तो ये घटना का वजह, चूँकि हमने बीच में आपको रोका जिसके वजह से घटना उजागर नहीं हुआ, आप 2 के बारे में बताया जो लड़की से संबंधित था, और ये जो रात में जो घटना हुई है उसके संबंध में बताइए। जो आप बोल रहे थे कि शायद आंगनबाड़ी में जा रहे थे, क्या वो था उसके बारे में? हाँ, हमरा भब्बुआ वो पत्नी दोनों दिया बारने के लिए जा रही थी, वहाँ पर वो लोग पी के बैठल था
उसी में मेरा पत्नी या मेरा बहू से कुछ बोला, उसी दरमियान हल्ला हुआ। उसके बाद हम लोग वहाँ जब जुटे तो इन लोग मेरा पत्नी का मेरा बहू का सिकरी और अथी छीन के मंगलसूत्र फरार हो गया। उसके बाद इन लोग प्री प्लान बना के और मेरे घर पर अटैक किया। तो यही कारण है कि आपके घर पर अटैक किया, उसी के वजह से मारपीट हुआ है। हाँ, जैसे कि स्थिति को आप देख रहे हैं, मैं आप तमाम व्यूअर्स को, तमाम दर्शकों को ये बात को बताना चाह रहा हूँ कि शविंदर जी के अनुसार जो घटना उस पक्ष ने एलिगेशन लगाया उससे ठीक विपरीत जा रहा है। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, अभी भी यह एक रहस्यमय है। चूँकि अभी हम दोनों पक्ष की बात को सुने हैं, प्रत्येक पक्ष जो होते हैं अपने ढंग से अपनी बात को रखते हैं। इसकी सच्चाई के लिए मैं भी आपको और इस गांव के एक एक घर में जाकर के लोगों से सच्चाई के बारे में पता करके, ताकि आपको सच्चाई पता चले, हकीकत क्या है वो पता चले, हम आपके बीच में सच दिखलाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसके आगे के इसी वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि इस गांव के लोगों का इस झगड़ा से संबंधित, इस लड़ाई से संबंधित क्या मत है। मामा, ये यहाँ शविंदर चंद्रवंशी हैं, उनको आप जानते हैं? जानते हैं उनको? तो जाना रही। कैसन आदमी है? ठीक है। लड़ाई झगड़ा करे वाला ना है? ना। मारा मारी सब कह रहे कि बड़ी लड़े वाला आदमी है। तब तो जानबो न करियो, ना सुनियो हम। तो का तो लड़े वाला ज्यादा हैं ना, हम जानिए भाई ना। ना। तो जिला परिषद से खड़ा थे अबरी। हमरा देखा वृद्धा पील से बेचारा कागज बना दिल को। वही बनाए हैं। हाँ वो है, हमरा पैसा मिलो। हाँ, पैसा उसा मिल गए। हाँ वो बनवाए हैं। हाँ। ये शविंदर जी यहाँ रहते हैं, उनको आप जानते हैं? कैसन आदमी है? ठीक है। लड़ाई झगड़ा करे वाला है कि नहीं है? अब वो ना मालिक ना जानते हैं। अच्छा, यहाँ लड़ाई झगड़ा कल हुआ था, पता है? ना मालिक नहीं, वो सब मालूम नहीं था ना। लेकिन शविंदर जी से आदमी कैसन है? ठीक है, आदमी ठीक है। हमने से बोलता है, बतियाता है, सब चीज का यही बात नहीं है। अच्छा, का नाम अथी आपके घर के जो मालिक हैं उनका क्या नाम हुआ? मुनारे। मुनारी को चीज? मुनारे। हाँ, कौन समाज से? अच्छा, चलिए ठीक है। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, आपको पता होगा, इस घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए मैं पूरे गांव में लोगों से पूछताछ कर रहा हूँ। इसी पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति मिले हैं हमें, हम इनसे बताते हैं कि ये जिस प्रकार की बातें आ रही हैं उस बात में और क्या क्या इंटरनल मैटर है, इसके बारे में। आप अपना नाम बताइए। लक्ष्मी साहब। लक्ष्मी साहु जी, ये आप जो बता रहे थे, आपके साथ में क्या हुआ, क्या घटना घटा जी? आपके बच्चे के साथ में? बच्ची जैसे कि गई थी पर्दा के लिए। अच्छा। तो धर पकड़ कर दी थी। ये कौन किया था? ये संजय, धनजय। अच्छा, धनजय, जिसके साथ में मारपीट हुआ है। जी हाँ। तो ये आज की घटना नहीं, पहले जी पहले ही के कितना साल पहले की घटना? जी कहाँ, 3 महीना, जैसे कि वो 3 महीना भागा है यहाँ करके। अच्छा। और 3 महीना के बाद हुआ है, 3 महीना के बाद ही या नतीजा फिर कर दी। जब न तब सर, ये जैसे कि उसको घर पर हमेशा चढ़ जाता है। किनके घर पर? शविंदर जी के। शविंदर जब न तब। अच्छा, ये ऐसा कहला करता है? है करता है, कमजोर के वजह से। ये सब परिवार जैसे देखता है कि जैसे कमजोर है, ये सब बाहर रहता है ना, ये सब बाहर रहता है कमजोरी के जगह। ये भी आज देखे ना कि वो जगह भी बोल रहा था, ये जगह कोई वातावरण होगा तो यहाँ भी चढ़ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ भी वो लोग चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा। दुसाद में चढ़ गया था, हुआ दुसाद के भरब्बा पर चढ़ के पर मारे हुआ है डबल तय। जी, पर मार हुआ था? जी हाँ, अगला साल? जी हाँ, अगला साल में। अच्छा, आपके साथ जो हुआ था तो उसमें आप लोग FIR नहीं किए थे? जी ना। तो आपकी बच्ची जो थी वो कितना उम्र का था? जी, बच्ची तो लगा कि 25 के लगभग। 20-25 के। शादीशुदा थे? जी हाँ, 2 बच्चा है। 2 बच्चा भी? जी। अभी तक को पता नहीं चला? जी ना, वो तो सर है, वो है बचिया, वो हमरा है, वो दो सरका जो दूसरा जो बच्ची भाग, जो जिसको लेकर के गया? जी 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 जी, आपकी पोती हुई? जी, तो वो है घर के, वो उसको भाई था। उसका उम्र कितना? वो बचिया जो जिसको लेके भागा उसका उम्र क्या था? हाँ, ये है 14-15। 14-15 था। तो आप लोग थाना में केस क्यों नहीं? न किए सर, जैसे कि वो जब न तब जैसे देख, शरारती बहुत करता है। आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ये रिपोर्टिंग में इसलिए दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं कि रिपोर्टिंग में कहीं ऐसा ना हो कि कोई पक्षपाती नज़र आए, इसलिए सच्चाई को दिखलाने का एक प्रयास है। और अभी जो मैं जहां पर खड़ा हूं, ये जगह है रविदास समाज का, यह टोला है।
हम इस टोले में भी आए हुए हैं और इस टोले से भी लोगों का प्रतिक्रिया जानते हैं कि आखिर ये सब लड़ाई झगड़ा के पीछे का आखिर वजह क्या है और आखिर क्यों ऐसा हुआ है। आप थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। आप बताइए, लड़ाई झगड़ा जो हुआ था उसका कारण क्या है? लड़ाई झगड़ा इस कारण से हुआ कि वोट अथी में खड़ा है जिला परिषद में। अच्छा, रुपया दे के कहा है कि वोट दो। रुपया लेवे वाला पार्टी कोई हम लोग नहीं है। अच्छा, वही के कारण लड़कन के पकड़ के घर में हेल के मारा है वोट के कारण। लेकिन उन लोग को कहना है, जैसा कि वो लोग बता रहे हैं कि इसमें वोट वाला ये कोई मैटर नहीं है, ये कोई बात नहीं है। से मैटर है कि उन लोगों के परिवार के में पर्दा के लिए गए थे और इधर के कुछ लड़के जो हैं छेड़खानी किया है और आंगनबाड़ी में दीप जलाने के लिए वो लोग आए हुए थे। तो शायद इधर इस प्रकार के मैटर है। तो क्या ये सच है कि नहीं? गलत है, ये सब गलत है। अच्छा, हाँ, तो इसमें आखिर क्या सच्चाई क्या है आपको पता है? बताइए। सच्चाई यही पता है कि लड़कन सब उधर से गए थे घूमने के लिए। अच्छा। और कह रहे थे कि बोल वोट मांगने के लिए हम पैसे दे रहे हैं, वोट दीजिए, नहीं वोट दीजिएगा तो हम मारेंगे। अच्छा। तब यही वोट मांगे हैं, तो यही खातिर के लिए बच्चे के लड़कन को मारने लगे। तो हमारे सबको तो घर में आदमी है ही नहीं थे, छोटे छोटे लड़कन थे, तो छोटे छोटे हम क्या कर सकते हैं। अब यही खातिर में लड़कन को सबको घर में ढूंढ के मारना। और इधर आइए, ये आपको क्या जानकारी है इसमें? जानकारी सर यही है ना कि वोटे के चलते ही कामे हुआ है। आई जब न तब सर थोड़ा नौकरी पैसा वैसा वाला होल है, और जब न तब एक बार हमने के घर में एक बार न 1000 बार घुस के मारता है। थाना थोड़ा जानबे करते हैं कि पैसा पर अथी चलते हैं, आते हैं चाय पानी पिए, अब चल गए। रहते भर में थाना के 2 बार चढ़ के रोडबाजी रोड देखिए यहाँ होते है। लेकिन वो लोग को तो कहना कि यही लोग, आप ही लोग उधर चढ़ करके मारे हैं। नहीं सर, सब गलत बात है। सच्चाई करेजा फाड़ के दिखा दें। और एक और बात जो उधर से सामने आ रहा है, वो बताया जाता है कि धनंजय का कोई भाई है जो उधर के कोई लड़की को लेकर के फरार हो गया है। तो वो लोग को कहना है कि इस प्रकार के भी ये लोग गतिविधि में शामिल रहता है। तो गांव वाला का गुस्सा इसके लिए भी था और इधर दिया। देखिए सर, बात वो सब नहीं है। अगर ठीक है जब लड़का हमको लाइन से बेलाइन चल रहा है तो एक आध बार आप लोग हमनी के कहें, नहीं कहें। खाली इसम ढोंग बतियाता है इतना मारपीट के, और कोई बात नहीं है। ये सब गलत काम है सर। ये सच्चाई इसमें नहीं है? न सच्चाई नहीं है, ये सब झूठा बात है। ये खाली फंसावा जा रहा है इससे सर। अच्छा, तो ये लड़ाई जो है अभी तक इस बात को एकदम साफ और क्लियर रूप में नहीं आ रहा है, क्योंकि उधर के आदमी के कहना है कि वोट वाला इशू नहीं है। इसलिए कि अगर वोट के लिए होता तो भाई वोट तो इलेक्शन हो गया है, तो इलेक्शन होने के बाद हमको तो बहुत सारे लोग वोट नहीं दिए हैं, तो नहीं दिया तो उसके लिए मारपीट के क्या दिए नहीं दिए वो की बात नहीं था। वो कहा था कि वोट खाली पड़ने दो, उसको बाद तुमको हम पता लगा देंगे। वो पहले से प्रोग्राम बनैले था। एक तो पर के साल टोली से लड़ाई था, लमसम वो तो सह मिलू था राते वाला में। पूरा गांव चाह रहा है कि चमटोली के कबार के यहाँ से हम बिक दे, और कुछ कहना नहीं है। और इस प्रकार से मैंने आप लोगों को कहना है कि हम लोगों के साथ में मारपीट इसलिए हुआ है कि वोट हम लोग नहीं दिए हैं ना जी। अच्छा, ये आप तो गए थे जहानाबाद? अच्छा, आप लड़ाई हो रहा था तो थे? हाँ, हाली ढेला चलाने में? ढेला चलवे ना, हमने ढेला का हमारे बेटा के घर ना, वो लोग को कहना था कि ढेला चला रहे थे, इधर से लोग ढेला चलाए हैं। रोड़ा ना तो नाश हो जाए। उधर घूम उ सब है जे ऐटा है जे सब अगना ने सब भर के धर देलक है। अभी नहीं है विश्वास तो चल के दीजिए, अभी हटेबो नहीं, उसी सब छोड़ल है ऐटा। पाइप वाला बात है ना सर, जब पाइप अपने वो काट के खाली इतना ढोंग कर रहे हैं। हाँ, फिर दोबारा में फिर यहाँ आकर के मारे हैं सर। प्रशासन भी आए, प्रशासन दवा के चले गए, और प्रशासन चल गए वहाँ, फिर दोबारा में यहाँ रगेद के मारा है, ईटा से सब मारा है। प्रशासन के रहने अरे वो क्या हो रहा? मेरा छोटा देवर भतीजा भतीजी के घर में पढ़ा रहे थे, घर में घुस करके मारा, रगेद के सर। वो क्या चीज?
ये चलिए चलिए ये आप लोग ऐसा ये कुछ हुआ है ये ना दौड़ा दौड़ी कहाँ लगी हुआ भाई? अरे तो बोल गरिया रहा है ये सब कौन बड़का कौन किसको गरिया रहा है? ऐसे करके ऐसे करा कैसे ना चला दे हम कह रहे थोड़ा मैया के बुढ़िया में चला हम बोल के मुंह से खोल के बोले हैं तो कार बच्चा के देखो गाड़ी दे रहा है और वहां बोल रहा है सर की इधर गलती है गाड़ी दुकान खोला है तो गाड़ी देता है कौन है लगना भी रहता है तू चुप रह हम संतोष करके रात हम गए ही लड़का के लाने हुआ से दुकान रौशन जे है जो ऐटा चला दिया है देखे हम ऐसे भाई सब दबक दिए हैं वो रौशन भाई तर हम दब के अब दोनों मिलके ऐसे सहले हैं चलो हो जा ना तो झूठ बात है तो चलो पूछा दे हम ऊपर घर में बताया जा रहा है कि रोड़ेबाजी हुआ है जो घर में भी है। थोड़ा सा घर के लोकेशन को भी स्पॉट को दिखाते हैं। ये मैं सब चंटोली है कोई ना एकदम हलाई हुआ चल गए सर एकदम हुआ और राउता जो है वही में से भी हुआ से वैसे क्या कहते हो चोदबा देख के तक रोटी बना रहे सर लेला हुआ रोटी सवेरे कौवा सब खा गया है। देखिए यहाँ घर में मेरा छोटा ये लोकेशन पर आप देख सकते हैं। इस लोकेशन को हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कैसे ईंटा पत्थर चला है और हम अपने ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा रोड़ा वगैरह ये सब जो चीज़ें ये उन सारे चीज़ों को दिखलाइए। क्लोज में उसको लेकर के से मारा है सर ये तो दवा पढ़ ले लिखे वाला दारू चलिए जैसे लाठी से ठाई ठाई मार ले खपड़वा के टोटियल झड़ गेल बा है एजा से आके हमनी दवा गेली तैयो हुआ हमर दुआरी पर तकला का मारला आई तो अच्छा कैलक है कितना बर्दाश्त कर बोला कितना बर्दाश्त करी सर कि दुआरी पर चढ़ के मारलक हमर ढेला आई हमनी सब बाले बच्चे दबा गेलिए तैयो हमर बेटा के हाथ पर मारिए देलक मुन्ना मोची के मारलक ना हाथ फटल है ना कि ना फटल है हाँ तो कितना बर्दाश्त करे का हूँ आ वही उर्दी रह जानी केस कैलक है गल जेती छोड़ा के देहिया और किधर है बेटो हमर होले पर कुल मामला को मिला करके देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि इस पक्ष में इस तरफ में ये गली में भी देखिए बहुत सारे रोड़े हैं और इन लोगों का कहना है कि वो लोग जो है हम लोगों के द्वारी पर यहाँ तक के चढ़ कर के और रोड़ेबाजी किया है, रोड़ा से मारा है और यहाँ तक के कि कुछ लोगों को जो इंजरी का वीडियो हमने दिखलाया था कि वो लोग इंजरी हुए हैं। अब ये तमाम दोनों पक्ष को जो बातें थी उन सारी बातों को हम आपके सामने रखने का कोशिश किए हैं और इंग्लिश में कहा जाता है ये वर्ड इज़ एनफ टू द जापाइज। समझने वाले लोगों के लिए इशारा बहुत काफ़ी होता है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का मैटर है और कितना माने सच्चाई है, किस पक्ष की क्या गलती है नहीं है ये बात को। लेकिन हम लोग सच्चाई को जब पता करने के लिए आए तो दोनों पक्षों के द्वारा यही पता चल रहा है। ये पक्ष का कहना है कि हमको वोट के लिए मारपीट किया गया है और वो लोगों को कहना अलग है। क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हैं इस वीडियो को देख करके। वीडियो को देखिए और हमको आप अपनी विचार को ज़रूर बताइए कि इसमें सच्चाई क्या हो सकता है, कौन पक्ष गलत है और कौन पक्ष सही है। क्योंकि हमें मालूम है कि आपसे बड़ा जज कोई नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।